हाँ जी, देखिए अब हम लोग दूसरे मेथड को पढ़ें, बैरियर मेथड को पढ़ें। तो एक मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया है, कौन सा? हम लोगों ने मेथड पढ़ लिया है नेचुरल मेथड। अब दूसरा मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन का, बैरियर मेथड। कॉन्ट्रासेप्शन चल रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव, और उसमें अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैरियर मेथड। दे आर द मैकेनिकल डिवाइसेस, ये मैकेनिकल यांत्रिक डिवाइसेस है, यंत्र हैं, युक्तियां हैं, विच प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू वजाइना एंड देयर पासेज इनटू यूट्रस। तो इनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग मेल स्पर्म को, फीमेल स्पर्म को एक दूसरे से संपर्क में आने से रोक सकते हैं। तो बाधा, बैरियर, बाधा आपने बना दी बीच में कि मेल और फीमेल गैमीट का संपर्क नहीं होगा, फ्यूज़न नहीं होगा। फर्दर दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड बाय द यूज़र इन कंप्लीट प्राइवेसी। और इसको जो यूज़ करने वाला है, भले मेल और फीमेल हो, वो अपने आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी प्रोफेशनल की या मेडिकल ट्रेनी की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, नर्स की ज़रूरत नहीं। द कॉमन बैरियर मेथड्स आर, ये बात याद रखिएगा कि इसको सेल्फ इंसर्टेड कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज में हम लोग को प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। तो कई बार वो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द बैरियर मेथड एंड द इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो उसमें ये एक दिया रखा रहेगा कि बैरियर मेथड को सेल्फ यूज़ कर सकता है जो इंडिविजुअल है, वेयर एज द इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस नीड्स द हेल्प ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर, और कहिए कि ट्रेन प्रोफेशनल। द कॉमन बैरियर मेथड्स आर कंडोम, डायफ्राम, फेम शील्ड्स एंड सर्वाइकल कैप। तो इतने सारे ये नाम जो दिए हैं, नाम याद रखिएगा। कंडोम्स हैं बैरियर मेथड में, डायफ्राम्स है, फेम शील्ड्स है, सर्वाइकल कैप है। दीज मेथड्स हैव एक्स्ट्रा एज, इट डू नॉट ओनली फुलफिल्स द मोटिव ऑफ बर्थ कंट्रोल बट आल्सो प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो इसके डबल फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये तो है ही है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम कर रहा है, गर्भ निरोधक की तरह। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्शन देता है यूज़र को। कॉन्डोम्स पे आइए। इट इज़ अ ट्यूबुलर लेटेक्स शीट, ट्यूबुलर ट्यूब टाइप लेटेक्स, लेटेक्स आप जानते हैं सिंथेटिक रबड़, विच इज़ रोल ओवर द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन ड्यूरिंग सेक्स। तो मेल अपने कॉपुलेटरी ऑर्गन पे, पेनिस पे इसको चढ़ा लेगा ड्यूरिंग रोल ओवर द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन ड्यूरिंग सेक्स। द कॉमन ब्रांड प्रोवाइड बाय फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, निरोध। तो गवर्नमेंट के ये जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे ये फ्री में अवेलेबल रहते हैं। द कॉमन ब्रांड, और ब्रांड जो है गवर्नमेंट जिसको प्रमोट करती है, निरोध। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इंक्लूडिंग एड्स। साथ के साथ कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह तो ये काम कर ही रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज सच एज एड्स के लिए भी ये बैरियर की तरह का काम कर रहा है। तो कंडोम हो गए मेल के केस में बैरियर। उसके बाद फेम शील्ड्स फीमेल कंडोम्स, फेविडोम्स भी इसको बोलते हैं, फेमिडोम्स, फेम शील्ड, फीमेल कंडोम। दिस डिवाइस इज़ अ पॉलीयूरेथ्रीन पाउच। तो पॉलीयूरेथ्रीन पाउच है ये, विद अ रिंग एट आइदर एंड। तो दोनों एंड पे रिंग है। पॉलीयूरेथ्रीन मटेरियल का नाम है जिसका ये बना है, पॉलीयूरेथ्रीन पाउच। पाउच आप जानते हैं ये थैली, और इसके दोनों एंड पे क्या है जी? रिंग है। द इनर रिंग इज स्मॉलर एंड प्रेजेंट एट द इनर क्लोजर एंड। इनर एंड स्मॉलर होगी, इनर क्लोजर एंड पे होगी। द डिवाइस कवर्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एज वेल एज लाइंस द वेजाइना। तो ये जो डिवाइस है ये कवर कर लेगी एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, और साथ के साथ वेजाइना को लाइन करेगी, वेजाइना के अंदर लाइन बनाएगी। फेम शील्ड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आल्सो। फेम शील्ड भी एसटीडी रोकने में सहायक है। तो फेम शील्ड आपने क्या याद रखना है भाई? पॉलीयूरेथीन डिवाइस है और दोनों एंड पे रिंग है, इनर एंड जो है क्लोज्ड है। इसके अलावा लेडीज़ में यूज़ किया जाता है, गर्ल्स इसको यूज़ कर रही हैं। फीमेल कंडोम के नाम से भी इसको हम बुला सकते हैं, फेम शील्ड। ओके, चलिए आगे चलें। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट कैप। डायफ्राम, इट इज़ अ ट्यूबुलर शीट with a flexible metal or spring ring at the margin which is fitted inside the vagina। वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर लिया जाएगा डायफ्राम। ये देखिए मार्जिन है, मार्जिन पे स्प्रिंग की बनी रिंग है। इट इज़ अ ट्यूबुलर शीट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शीट है, विद अ फ्लेक्सिबल मेटल और स्प्रिंग रिंग
एट द मार्जिन, मार्जिन पे रिंग है विच इज़ फिटेड इनसाइड द वजाइना। सर्वाइकल कैप, ये सर्वाइकल कैप है, ये डायफ्राम है। इट इज़ अ रबर निप्पल विच इज़ फिटेड ओवर द सर्विक्स, सर्विक्स के ऊपर फिट कर दिया जाएगा। एंड इज डिजाइन टू रिमेन देयर बाय सक्शन, और वहाँ ये बना रहेगा इस तरह से कि सक्शन उस पर काम कर रहा है तो ये सर्विक्स के ऊपर बना रहेगा। देयर बाय ब्लॉकिंग द पाथवे ऑफ स्पर्म्स टू रीच टू द एम्प्लाइस्टमिक जंक्शन। द डिवाइस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री स्पर्म की नहीं हो पाएगी यूटिरस में। वॉल्ट कैप, इट इज़ द हेमीस्फेरिकल डोम लाइक रबर और प्लास्टिक कैप। वॉल्ट क्या है? हेमीस्फेरिकल डोम लाइक रबर और प्लास्टिक कैप विद द थिक रिम विच इज़ मेंट फॉर फिटिंग ओवर द वेजाइनल वॉल्ट ओवर द सर्विक्स। तो ये सब फिट कहाँ हो रहे हैं कि क्या है, ये सब आप छोड़ो, ये नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता कि फीमेल में बैरियर का कौन सी डिवाइसेस काम कर रही, तो इनके नाम याद होने चाहिए, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट कैप आर द बैरियर मेथड यूज बाय द फीमेल्स। इतना याद रख लीजिए। बाकी इसको कि क्या शेप है, कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं इनसाइड द वेजाइना, या इसको पेल्विक सर्विक्स के ऊपर हम फिक्स कर रहे हैं सर्वाइकल कैप को, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। कॉम्प्लिकेट ना करें, सीधा सा रखें। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट कैप आर यूज बाय द फीमेल एंड दे केम अंडर द कैटेगरी बैरियर मेथड। इतना आपको याद रखना है, काम आपका चलेगा। डायफ्राम की फिट इनसाइड द वेजाइना, सर्वाइकल कैप फिटेड ओवर द सर्विक्स, ये सब आपसे पूछा ना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। फेम शील्ड इज अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ आया। फेम शील्ड क्या है? बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, यूज बाय लेडीज। फेम शील्ड, इट इज़ अ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, अभी हम लोगों ने बात करी। वेजाइनल डायफ्राम क्या है? स्पर्मिडिसाइडल इफेक्ट कर रहा है, स्पर्म को मार रहा है, एबल टू प्रिवेंट डिसेंट ऑफ ओवम, ओवम के डिसेंट को प्रिवेंट कर रहा है, एबल टू प्रिवेंट स्पर्म कॉन्टैक्ट विद ओवम। हाँ, यही कर रहा है, बैरियर की तरह बाधा बना रहा है। तो अमरीश पुरी का काम कर रहा है राज और सिमरन के बीच में। एबल टू प्रिवेंट स्पर्म कॉन्टैक्ट विद ओवम, ये स्पर्म को ओवम के कांटेक्ट में नहीं आने देगा, स्पर्म को यूटिरस में एंटर होके अपना एम्प्लाइस्मस जंक्शन तक नहीं जाने देगा। वेजाइनल डायफ्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द बैरियर मेथड? बैरियर मेथड में कौन नहीं आ रहा? कंडोम्स हैं, डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं, ये बैरियर मेथड में नहीं आते। अब हम लोग आते हैं केमिकल मेथड पे। तो दो मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा है नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड के बाद हम लोगों ने पढ़ा है बैरियर मेथड। अब हम लोग तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, स्पर्मिसाइड, स्पर्म को मारने वाले केमिकल्स, स्पर्मिसाइड्स। फोम टेबलेट्स, क्रीम, जेली एंड पेस्ट एटसेट्रा आर इंसर्टेड इन द वजाइना बिफोर इंटरकोर्स टू प्रिवेंट द स्पर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द यूटिरस। तो हम लोग फोम के रूप में उपलब्ध हैं, फोम टेबलेट्स हैं, क्रीम्स हैं, जेलीज हैं, पेस्ट हैं, जो इंसर्ट कर लिए जाएंगे लेडी द्वारा वेजाइना में बिफोर इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्ट से पहले, टू प्रिवेंट स्पर्म फॉर्म, जिससे कि स्पर्म एंट्री ना कर पाए यूटिरस में। दे कंटेन, ये जो जितने भी टेबलेट्स हैं, फोम टेबलेट्स हैं, जेलीज हैं, क्रीम्स हैं, दिस कंटेन स्पर्मिसाइड्स, स्पर्म को मारने वाले केमिकल्स सच एज लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट। रट लीजिएगा, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, तीन रट लीजिए। लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, ये स्पर्म को मारने वाले केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं फोम जेलीज में और टेबलेट्स में, क्रीम में, पेस्ट में, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा। अब हम लोग आ रहे हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस पे। तो एक मिनट के लिए आप लोग अपने ज्ञान चक्षु खोल लीजिए, इंपॉर्टेंट है और बड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस आर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड, बड़ी इफेक्टिव हैं, पॉपुलर हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइस आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूटिरस थ्रू वेजाइना। तो थ्रू यूटिरस, थ्रू ये इंसर्ट कर दी जाएंगी इन द यूटिरस थ्रू वेजाइना। तो ये ऐसे देखिए इंसर्ट कर दी गई, तो वेजाइना से ये इंसर्ट कर दी जाएंगी यूटिरस में। तो यहाँ पे ये इस तरह का बैरियर सा ये बना देंगी और इसमें कई तरह की आती हैं, कॉपर रिलीजिंग आती हैं, हार्मोन रिलीजिंग आती हैं और नॉर्मल आती हैं। तीन तरह के इसके फर्दर कैटेगरी हमको देखने को मिलेंगे।
तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इंसर्ट इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा का मतलब ही इनसाइड द यूटेरस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज, और इसके लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेन्स की ज़रूरत है, सेल्फ इंसर्ट नहीं किया जा सकता इन द यूटेरस थ्रू वेजाइना। दीज डिवाइसेज आर presently available as the non-medicated intrauterine device slip loop, copper releasing copper T copper 7 multi-load and the hormone releasing progestasert LNG20। तो 3 कैटेगरी हैं, याद रख लीजिएगा। नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग कॉपर T copper 7 multi-load 375, कॉपर T copper 7 multi-load 375 और हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। ओके, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, यहीं से बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है पूरा, रट लीजिए। चलूँ, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूटेरस एंड कॉपर आयन रिलीज सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का मैकेनिज्म क्या है, कैसे करती हैं, मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या है? तो फैगोसाइटोसिस स्पर्म की बढ़ा देंगी। फैगोसाइटोसिस का मतलब खा लेना, सेल को खा लेना, तो स्पर्म खाए जाने लगे विद इन द यूटेरस। तो यूटेरस पे भाई चीनी सेना आई गवलान में और इंडियन आर्मी ने उसको मार भगाया, तो स्पर्म एंटर हुए यूटेरस में और वहाँ पे फैगोसाइटोसिस कौन कर रहा है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस फैगोसाइटोसिस को बढ़ा रही हैं। तो जो सेल्स हैं, जो लेडी की सेल्स हैं, गर्ल की, वो फैगोसाइटोसिस ज़्यादा करने लगेंगी स्पर्म का। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस एंड द कॉपर आयन रिलीज सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी। और कॉपर आयन जो रिलीज, कॉपर T copper 7 मल्टीलोड जो है, कॉपर आयन जो रिलीज कर रही है वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देंगे, स्पर्म उतना मोटाइल नहीं रह जाएगा, देयर बाय फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाने से स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो गई। कॉपर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कॉमनली कॉल्ड कॉपर टीज हैव आयनाइज्ड कॉपर विच स्लोली डिफ्यूजेज एट द रेट ऑफ अबाउट 50 माइक्रोग्राम पर डे। तो ये बड़ा हाईफाई है, इसको आप लोग बाईपास करो, इतना पूछा ना जाएगा। इट हैज़ अ लोकल एंटी इनफर्टिलिटी इफेक्ट बाय ब्रिंगिंग अबाउट रिलीज ऑफ टॉक्सिक साइटोकाइंस, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम। तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, तो स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूस होने से उनकी एबिलिटी फर्टिलाइज कॉज करने की, फर्टिलाइजेशन कॉज करने की एबिलिटी भी कम हो जाती। तो कॉपर T copper 7 और मल्टीलोड 375 कैसे कर रहे हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर रहे हैं, देयर बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल ऑफ द स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम। स्पर्म की मोटिलिटी को और उसकी एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम रिड्यूस हो गया। ठीक है, चलूँ आगे। The hormone releasing intrauterine devices make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile for the sperm। अब हार्मोन रिलीजेस जो है वो क्या करती हैं? यूटेरस को अनसुटेबल कर देती हैं इम्प्लांटेशन के लिए, एंड सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म। सर्विक्स जो है वो हॉस्टाइल का मतलब है अनफ्रेंडली, अगर स्पर्म आ भी गए तो अनफ्रेंडली एटमॉस्फेयर उनको मिल रहा है, सर्वाइव करना उनका मुश्किल होगा, और अगर उन्होंने कॉज कर भी दिया फर्टिलाइजेशन तो इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ऐसे काम करती हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइस आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय द फीमेल। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ फिर से देखिए। द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस मेक द यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए उन्होंने अनसूटेबल कर दिया। सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, और सर्विक्स को हॉस्टाइल कर दिया स्पर्म के लिए। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज बाय द फीमेल। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो फीमेल इस्तेमाल कर रही हैं। इन इंडिया इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड। ये पूछा जाता है कि इंडिया की लेडीज़ जो हैं, इंडियन लेडीज़ के लिए मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, सबसे ज़्यादा स्वीकार्य, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या है? तो आपका जवाब होगा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। द केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, जेलीस और फोम टेबलेट्स। ये पिछला जो हम लोग केमिकल्स पढ़ के आए हैं उसका फिर से यहाँ पे कि केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स किस रूप में है,
क्रीम के जेली के फॉर्म के। वो क्या करते हैं, स्पर्मिसाइडल इफेक्ट। कौन थे आपके, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, हम लोग वो पढ़ के आ गए हैं आगे। दे कॉमनली कंटेन लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। देखिए आ गया क्वेश्चन, नीट 2019 का क्वेश्चन है। तो वॉल्ट्स क्या थे, बैरियर। मल्टीलोड 375, ये क्या है, कॉपर रिलीजिंग है, हार्मोन रिलीजिंग नहीं है। हम लोगों से क्या पूछा, हार्मोन रिलीजिंग। प्रोजेस्टासर्ट LNG20, ये जो है कॉम्बिनेशन सी ऑप्शन चुन लीजिए। लिप्स लूप कैसा है, नॉन मेडिकेटेड है, तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना। उसने पूछा भैया कि वो बताइए कॉन्ट्रासेप्टिव इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज जिसमें हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव। देखिए क्वेश्चन 2019 का। ओके, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, नीट 2019 उड़ीसा। इंट्रायूटेराइन डिवाइस वन इंसर्ट नीड नॉट बी रिप्लेस्ड। इंट्रायूटेराइन डिवाइस आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, प्रोफेशनल ट्रेन चाहिए। इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूटेरस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस प्रिवेंट गैमेटोजेनेसिस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस फैगोसाइटोसिस बढ़ा देता है। ये वाला आपका आंसर ठीक है। नीड नॉट टू बी रिप्लेस, भैया उसकी एक लाइफ स्पैन है, समय समय पर उसको बदलना पड़ता है। तो ये आपका आंसर सही क्या होगा, आंसर सही होगा फैगोसाइटोसिस बढ़ा देता है। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, नीट 2018 में आया है। कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली अभी हम लोगों ने इसकी बात करी नहीं। कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली कैसे बात एक्ट करती है, सहेली। इट इज़ एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ठीक बात है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, अरे ठीक बात नहीं है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की अभी हम लोगों ने बात करी नहीं, तो इसको, इस वाले क्वेश्चन को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर लें तब हम सॉल्व करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन को सहेली क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ओरल पिल है, तो इसकी अभी हम लोगों ने बात करी नहीं, तो इस क्वेश्चन को बाईपास करिए, आगे बढ़िए। जो अभी हुआ ही नहीं, हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, कैसे। अब वीकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी वीकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अभी बात हुई नहीं। सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग पूछ रहा, अभी बात करिए, ये वाला है। आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये भी हम लोग कर चुके हैं। आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। नीट 2016 में आया, देखिए LNG20, नीट 2016 का क्वेश्चन है। LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट ये होता है। कॉपर 7 क्या है, कॉपर रिलीजिंग। लिप्स लूप क्या है, नॉन मेडिकेटेड। मल्टीलोड 375 क्या है, कॉपर रिलीजिंग। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग करेक्ट अबाउट वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी भी पढ़ा नहीं, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। हाँ, ये कर सकते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिक्रीज इन स्ट्राइडल, नॉट एसोसिएटेड पूछा है। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, फुल डेवलपमेंट होगा तभी ओव्यूलेशन होगा, तभी रिलीज होगा। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, LSH होता। डिक्रीज इन स्ट्राइडल नहीं होता विद ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन से पहले तो पीक दिखा रहा है ना, डिक्रीज इन स्ट्राइडल नहीं होता। रिलेटेड टू ओव्यूलेशन पूछा है, ओव्यूलेशन के बाद का फेज नहीं पूछा, तो ओव्यूलेशन से पहले ये पीक दिखाएगा, डिक्रीज इन स्ट्राइडल नहीं होगा। एट ओव्यूलेशन यूजली अराउंड डे 12 और 14 इंक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल, ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होगा। ट्रिगर्स अ शार्प राइज इन लुटिनाइजिंग हार्मोन, estrogen level increase, luteinizing hormone increase from the pituitary gland, causing the release of egg from the follicle. The ruptured follicle now secretes progesterone and estrogen to continue to prepare the uterus for pregnancy. तो डिक्रीज नहीं होता, ये गलत है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस विच आर यूज बाय फीमेल एक्ट एज अ स्पर्मिसाइडल जेलीज। वो क्या है, स्पर्मिसाइडल जेलीज हमारे केमिकल्स हैं। ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म, ये बैरियर है। आर इम्प्लांटेड अंडर द, ये इम्प्लांट किए जाते हैं। रिलीज कॉपर आइन, ये चुन लीजिए। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस 3 तरह की, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोनल। तो ये डी हो गया, कॉपर रिलीजिंग की बात कर रहा। कॉपर टी इज अ डिवाइस दैट प्रिवेंट्स, कॉपर टी क्या करेगा, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एग मैच्योरेशन, ओव्यूलेशन। फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करेगा बाय डिक्रीजिंग द मोटेलिटी। तो आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी। इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट भी कर रहा। कॉपर टी इज अ स्मॉल टी शेप्ड इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव, द हॉरिजॉन्टल बार ऑफ विच फिट्स इनटू द वाइड टॉप ऑफ द यूटेरस। तो आपने अभी पिछली स्लाइड देखी होगी, उसमें दिखाया है कि यहाँ पे
फिक्स करी जाती है हमारी इंट्रायूटेराइन डिवाइस। द हॉरिजॉन्टल बार ऑफ विच फिट्स इनटू द वाइड टॉप ऑफ द यूटेरस एंड द वर्टिकल बार एक्सटेंड्स डाउन द यूटेरस, और यहाँ से वर्टिकल बार इसका एक्सटेंड कर रहा। इट मेक्स द यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब प्रोड्यूस फ्लूइड दैट किल्स स्पर्म। फैगोसाइटोसिस बढ़वाएगा, साथ के साथ स्पर्म की मोटिलिटी कम करवाएगा। दिस फ्लूइड contain white blood corpuscles, copper ions, enzymes, prostaglandin. Copper ion released by the intrauterine device is a spermicide and kills the sperm before it can fertilize the egg. Copper ion sperm की motility कम कर रहे हैं, sperm को phagocytose कर रहे हैं. Since fertilization does not occur, implantation of the blastocyst is not possible. तो fertilization नहीं होगा तो implantation blastocyst कहाँ से हो जाएगा? Thus the correct option is both A and B. ठीक है। चूज द वन ऑड वन विद द LNG। तो LNG क्या करता है? LNG हमारा रिलीज कॉपर नहीं करता। LNG हमारा LNG-20 और प्रोजेस्टासेट क्या हार्मोन रिलीज, कॉपर रिलीजिंग नहीं है। सप्रेस एंडोमेट्रियल चेंजेस करेगा, इम्पेयर्स इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। चेंज इन नेचर ऑफ सर्वाइकल म्यूकस थिक कर देगा। सारे काम ये करेगा, बस कॉपर रिलीज नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस? इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन सी नहीं है? प्रोजेस्टासर्ट इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। LNG-20 लिप्स लूप है, मल्टीलोड 375 है, नॉर्प्लांट नहीं है। ये इम्प्लांट की कैटेगरी में आता है। मेन एडवांटेजेस ऑफ इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। मेन एडवांटेज क्या इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का? द डिवाइस आर परमानेंटली प्लेस इन द यूटेरस एंड कैन नॉट बी रिमूव। परमानेंटली प्लेस नहीं होते। द डिवाइस हैज़ टू बी इंसर्टेड बाय द फिजिशियन इन द यूटेरस थ्रू वेजाइना। ये एडवांटेज थोड़ी है, ये तो डिसएडवांटेज है कि आपको मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है। द डिवाइसेज आर स्पेल्ड आउट विदाउट द नॉलेज ऑफ। मेन डिसएडवांटेज पूछा है, तो मेन डिसएडवांटेज द डिवाइसेस आर एक्सपेल्ड आउट विदाउट द नॉलेज ऑफ वीवर्स, कि भाई जिसने इसको इम्प्लांट करवा रखा है, इंसर्ट करवा रखा है, उसकी जानकारी के बगैर भी कई बार ये एक्सपेल्ड आउट हो जाती है यूटेरस से। तो आज लेडी तो ये सोच रही है, पहली बात तो परमानेंटली प्लेस, ये तो ऑप्शन ही गलत है, परमानेंटली प्लेस नहीं होती, तो उसको हम डिसएडवांटेज क्या बोलें? वो ऑप्शन एक्सप्लेनेशन ही गलत है कि परमानेंटली प्लेस, इसको तो हटा ही दीजिए। डिवाइस हैज़ टू बी इंसर्ट बाय द फिजिशियन इन द यूटेरस, ये तो डिसएडवांटेज है। लेकिन मेन डिसएडवांटेज क्या है? ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है कि आप फिजिशियन के खर्चा नहीं दे पाओगे। मेन डिसएडवांटेज ये है कि फेल्यूर रेट कई बार होता है कि अनइंटेंशनली लेडी को पता ही नहीं लगा और वो एक्सपेल्ड आउट हो गई, तो वो तो सोच रही मैंने प्रिकॉशन लिया, हम कंसीव नहीं करेंगे, और ये तो तब उसके अलार्म बजेगा जब वो कंसीव कर जाएगी, अपने मेंसेस मिक्स करेगी और यूरिन टेस्ट कराएगी, रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव, वो अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास पहुंचेगी कि मैंने तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस आपसे लगवाई है, फिर मैं कैसे कंसीव कर गई? तो वो लेडी एग्जामिनर उसको एग्जामिन करके बताएगी कि वो भैया एक्सपेल हो चुकी है आपकी जानकारी के बगैर। ये चांसेस बन सकते हैं। प्रोजेस्टासेट इज एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस विच मेक द यूटेरस अनसुटेबल एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म एज इट इज। प्रोजेस्टासेट क्या है? एज इट इज हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। दिस डिवाइसेज आर प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन द यूटेरस ऑफ फीमेल बाय डॉक्टर। They may be categorized as non-medicated and lips loop, copper releasing and copper T copper 7 multilode, and the hormone releasing progestasert LNG-20. The hormone releasing intrauterine device in addition turn the hostile cervix hostile to spermatozoa. ये क्या कर रहा? सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाई दे रहा है स्पर्मेटोजोआ के लिए, स्पर्म के लिए। ब्रिंग चेंजेस इन द यूटेरस मेकिंग अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। यूटेरस को अनसुटेबल बना दे रहा है इम्प्लांटेशन के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक, चलिए आगे। What is the work of progesterone which is present in oral contraceptive pill? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है तो रहने दीजिए, पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पढ़ लें तब ये क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पे। तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? हम लोगों ने नेचुरल मेथड पढ़ लिया, केमिकल्स पढ़ लिए, और हम लोगों ने इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके।